हम 8 फरवरी का इलेक्शन रवादारी के माहौल में लड़ने जा रहे हैं। हम इंतखाबी अमल में इकट्ठे जाए। मसाइल का हल भी किसी एक जमात के पास नहीं है। उनको बिस्मिल्लाह, आए आप खड़े हो, हम वेलकम करते हैं, किसी को मना नहीं करते। हम सबको कहते हैं कि अपनी सियासत आप करें, हमारी फिलॉसफी अपनी है। नवाज शरीफ साहब एम्पायर को साथ मिलाकर खेलते हैं। इस मर्तबा उसकी कोशिश है कि हमारी पूरी टीम को वो खेलने न दे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अफसा कोमल। पीपल्स पार्टी की तरफ से मुसलसल डील के जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे थे उसका जवाब देने से नून लीग ज़ुबानी तौर पर तो एहतियात बरतती रही, लेकिन आज उनकी तरफ से MQM से इंतखाबी इत्तेहाद करके पीपल्स पार्टी को अमली तौर पर जवाब दिया गया है। MQM का वफ्द लाहौर आया, उनकी मियाँ साहब से मुलाकात हुई और मिलकर दोनों जमातों ने इलेक्शन लड़ने और आवाम के लिए काम करने पर इत्तेफाक किया। जवाब में आसिफ अली जरदारी साहब ने भी गुफ्तगू की। एक तो उन्होंने खैर मकदम किया जो मिल रही हैं सियासी जमातें आपस में, और साथ ही ये भी कहा कि बिस्मिल्लाह करें, आएँ, इलेक्शन में मुकाबले की फ़िज़ा तभी होगी जब एक मुकाबले का माहौल होगा और फिर ही बेहतरीन नतीजा सामने आएगा। आज के प्रोग्राम में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि नून लीग और MQM से जो इत्तेहाद बनाया जा रहा है नून लीग की तरफ से, उससे सिंध में पीपल्स पार्टी के लिए कितनी मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। MQM के बारे में जो एक साल से एक तासुर ये भी है कि दीगर वजूहात के साथ साथ जहाँ पर ताकत नज़र आए वहीं पर जाकर मिलती है MQM। तो क्या नून लीग से उनका इत्तेहाद भी इसी सिलसिले की कड़ी के तौर पर देखा जाएगा या कुछ मुख्तलिफ ऑफर कर रही है मुस्लिम लीग नून उनको? और फिर क्या ये जो इत्तेहाद है इससे बज़ाहिर मुतमईन नज़र आने वाले आसिफ अली जरदारी साहब कुछ सरप्राइज़ दे सकते हैं, जैसा कि अनयूजुअल किस्म का ऐलान हो, कोई PTI से इत्तेहाद बन जाए, इस किस्म की भी कोई बात इम्कानात में शामिल है। इसके अलावा दूसरी तरफ PTI है, उनका क्या होगा, एक ये भी डिबेट है इस मुल्क में। जैसे आप आगाज़ में सुन रहे थे, PTI के तर्जुमान हैं आजकल बैरिस्टर अली गौहर साहब, लीगली भी रिप्रेजेंट करते हैं चेयरमैन PTI को। उन्होंने ये कहा है कि उनको पार्टी चेयरमैन ने ये पैगाम दिया है कि नवाज़ शरीफ हमेशा अंपायर को साथ मिलाकर खेलते हैं और इस दफ़ा भी उनकी ख्वाहिश है कि पूरी टीम PTI की ना खेल पाए इस इंतखाब के अंदर। लेकिन साथ ही नून लीग के अंदर से भी आज एक बहुत बड़ी आवाज़ उठी है PTI के हक़ में, और वो सेनेट से आवाज़ उठी है। सेनेटर सादिया अब्बासी साहिबा हैं जिन्होंने सवाल उठाया है PTI के सेनेटर्स, जिनमें एजाज चौई साहब हैं, आज़म स्वाति, शौकत तरीन, शिबली फराज, सेंटर फैसल जावेद, इनके हवाले से कहा है कि काफ़ी अरसे से ये ऐवान में नहीं आ रहे, अगर ये लोग गिरफ्तार हैं तो इनके प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी किए जाएँ। साथ ही उन्होंने परवेज़ इलाही जो सदर है PTI के, उनकी बार बार गिरफ्तारियों के हवाले से भी आवाज़ उठाई और PTI की ख़वातीन कैदियों के हवाले से भी कि उनको ज़मानतें मिलनी चाहिए। इस हवाले से हम ये बात करेंगे कि क्या जो हमारे प्रोग्राम में आज शामिल मेहमान हैं दीगर सियासी जमालुक रखने वाले और मुस्लिम लीग नून से भी, क्या वो इंडोर्स करते हैं सेनेटर सादिया अब्बासी साहिबा ने जो बात की है सेनेट के फ्लोर पर, या फिर जो सादिया साहिबा पोजीशन ले रही हैं उसके उनके लिए नताइज भी हो सकते हैं, क्योंकि उनके भाई शाहिद खान अब्बासी साहब जो पार्टी में पोजीशन ले चुके हैं उसका रद्द-ए-अमल का सामना उनको कुछ इस अंदाज़ में करना पड़ा कि उनको बज़ाहिर नज़र आता है कि साइड लाइन कर दिया पार्टी ने। क्योंकि उनका जो नदीम मलिक साहब से रिसेंट इंटरव्यू है उसमें भी वो ये कहते हैं कि जो पार्टी की मीटिंग्स हो रही हैं उसमें उनको मदऊ नहीं किया जा रहा है। एक और एग्जाम्पल पीपल्स पार्टी से भी है जिसमें सेनेटर खोखर साहब से ख़बरों के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने सेनेटरशिप से इस्तीफ़ा ले लिया क्योंकि वो इख्तलाफ कर रहे थे पार्टी की पोजीशन से। इन तमाम इशूज़ के ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा डॉक्टर नफीसा शाह साहिबा, रहनुमा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ख्वाजा इज़हारुल हसन साहब, हमें प्रोग्राम में डॉक्टर तारिक फजल चौई साहब ज्वाइन करेंगे, सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून के, और PTI की नुमाइंदगी भी प्रोग्राम में शामिल रहेगी। अगर ख्वाजा साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं तो मैं आगाज़ ख्वाजा साहब जैसे ही ज्वाइन करेंगे उनसे हम MQM का पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे। नफीसा साहिबा, आज MQM नून लीग के साथ मिल बैठी जाकर और इंतखाबी इत्तेहाद बनाया। इसके अलावा एक चीज़ मुख्तलिफ जो इस MQM के अंदर आजकल नज़र आ रही है वो उनके धड़े भी आपस में मिल चुके हैं। मुस्तफ़ा कमाल साहब हों जिन्होंने एक पार्टी बनाकर देख लिया, डॉक्टर फारूक सत्तार साहब या खालिद मकबूल साहब, तो ये सब धड़े भी साथ मिल गए और साथ में नून लीग के मिल गए। मुश्किल नहीं बन जाएगी पीपल्स पार्टी के लिए सिंध में? देखिए, इस वक्त इलेक्शंस का माहौल, जैसे इलेक्शंस के डेट अनाउंस हुए हैं और शुक्र करके वो अनाउंस हुए हैं, एंड आई होप कि जल्द अज जल्द इलेक्शन कमीशन जो है वो शेड्यूल भी जारी करे। आफ्टर ऑब्वियसली ये जो सारा एतराज़ात वगैरह और अपील्स के बाद ये सिलसिला होगा। इलेक्शंस की का मौसम आने को है और हर पार्टी को बिल्कुल खुली इजाज़त है कि वो अलायंसेस करे, लेकिन जैसे पहले बारहा ये हम कहते रहे हैं कि ये इम्प्रेशन
देना कि कोई किंग्स पार्टी है या कोई फेवरेट पार्टी का ग्रुप बन रहा है, ये इम्प्रेशन जो है अनफॉर्चुनेटली जो वो पार्टी जो वोट को इज्जत दो के नारे लगाती थी, ये किंग्स पार्टी का जो है एक तासुर ये इस पार्टी की तरफ जा रहा है। और इस वक्त ऑफ कोर्स अलायंसेस वो बनाए, लेकिन ये जो एक ऐसी फिजा बनी है कि कोई फेवरेट्स हैं, ये तासुर जो है ये इलेक्शंस के लिए बहुत गलत होगा। और पर्टिकुलरली दूसरा तासुर जो गलत होगा वो ये है कि आप किसी भी जमात को गेम से बाहर अगर रखने की और वो फरमाइशी प्रोग्राम किंग्स पार्टी की तरफ से हो तो उसमें इलेक्शंस के ऊपर जो है वो धुंध आ जाएगी और फिर जो हम चाहते हैं कि सियासी इस्तेहकाम की तरफ मुल्क जाए वो नहीं जा पाएगा। तो ये कुछ कॉशंस हैं, वरना ऑफ कोर्स वेलकम हम करते हैं ऐसे अलायंसेस, बेशक ये भी करें, हम लोग भी करेंगे आगे जाकर अगर करने होंगे मुल्क के लेवल पर इलेक्शन से पहले बाद में। ये तो एक रूटीन का मैटर है, इसमें कोई चीज ऐसी नहीं है। नफीसा साहब मुझे इजाजत दीजिए, ये जो किंग्स पार्टी की बात है ये इंप्रेशन क्यों बन रहा है, मैं आपकी डेफिनेशन भी इसकी सुनना चाहूंगी। पिछले चंद दिनों से हमारे प्रोग्राम पे डिबेट हो रहा है और उसको बिल्कुल जायल कर रही है मुस्लिम लीग नून कि बताया जाए कि ऐसी क्या वजह है जिसकी बेसिस के ऊपर ये कहा जा रहा है। उससे पहले ये मैं बात करूं कि अभी ताज़ा आपने देखे कि बल्दियाती इलेक्शंस हुए, बाय इलेक्शंस हुए और पूरे सिंध में भारी अक्सरियत से पीपल्स पार्टी जीती है। ये आपको ट्रेंड बता रहा है कि हम जितने भी तकरीबन बाय इलेक्शंस रहे हैं गुज़िश्ता, उस वक्त भी जब धड़ाधड़ नून लीग हारती जा रही थी, पीटीआई कुछ सीटों पर जीती, उस वक्त भी पीपल्स पार्टी जितने भी बाय इलेक्शंस थे तकरीबन हमने गेन किए हैं। और इस वक्त सिंध में भी बिलखुसूस कराची में मुर्तज़ा वहाब हैं, वो जीत के आए हैं, उसके साथ साथ और भी 9 सीटों पर इलेक्शंस थे और तकरीबन मैं समझती हूँ कि तकरीबन सबके ऊपर जहाँ भी इलेक्शंस हुए हैं सिंध में वो पीपल्स पार्टी जीती है। तो आप इसलिए हमें कोई परेशानी नहीं है। जो अलायंसेस बना रहे हैं शायद उनको ये है कि वो ये उनकी कमज़ोरी की निशानदेही है कि वो अकेले इलेक्शन शायद नहीं लड़ पा रहे हैं और इसलिए ये जॉइंट कर रहे हैं, शायद ये तासुर हो। और जहाँ तक ये तासुर जो है वो सिर्फ मेरा नहीं है, सबसे अहम बात तो ये है कि क्या हर सियासी जमात या हर सियासी धड़े या हर सियासी फोर्स को क्या ऐसा है इस वक्त मुल्क में कोई कह सकता है कि सबके लिए जो है वो मैदान बराबर है। और अनफॉर्चुनेटली जो पंजाब में जैसे मैं कहती हूँ कि सियासी खाना जंगी चल रही है, उस सियासी खाना जंगी में जो किंग्स पार्टी है वो चाहती है कि सिर्फ वही खेले और वहाँ जो दूसरी जमातें हैं या बिलखुसूस वहाँ बहुत बड़ी पार्टी है पीटीआई पंजाब के हद तक या केपी के हद तक उनका एक वैल्यू है। और ये तासुर मिलना कि अगर वो नहीं इलेक्शंस में हिस्सा ले पाते या उनकी पूरी सेकंड थर्ड फोर्थ टियर लीडरशिप को जिस तरीके से एक पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो रही है, मैं समझती हूँ ये जमहूरियत के लिए कोई अच्छी बात नहीं है। लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस हो या दीगर मौके हो, उसमें पीपल्स पार्टी के ऊपर भी तो वहां की जमातों की तरफ से लगाए गए, तो ये कैसे इसको डील से या जिस किस्म की बातें आपकी पार्टी कर रही है उससे जोड़ता है? मैं दोबारा इस पे डॉक्टर तारिक फजल साहब का जरूर कमेंट लेना चाहूंगी। डॉक्टर साहब, कैटेगोरिकली नफीसा साहिबा कहती हैं कि जो किंग्स पार्टी वाला इंप्रेशन है ये दुरुस्त नहीं है, इस पर आप कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? जो नून लीग के साथ जोड़ा जा रहा है, रिस्पॉन्ड वो कर रही थी MQM के साथ आपके इत्तेहाद के हवाले से। देखिए, पीपल्स पार्टी तो जाहिर है पसंद नहीं करेगी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो अगर किंग्स पार्टी बनती है। और किंग्स पार्टी क्या होती है, मैं किंग्स पार्टी की डेफिनेशन भी कर देता हूँ। वो किंग्स पार्टी अल्लाह ताला के फजल से वो जमात होती है जिस पे अल्लाह का करम होता है और जिसे अवाम की ताईद हासिल होती है, और ये दोनों इंशाल्लाह मुस्लिम लीग नून को हासिल हैं। इसलिए पीपल्स पार्टी को ये लग रहा है कि अगले इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून हुकूमत बनाने जा रही है और ये वो तमाम गिले शिकवे जो कि बिल्कुल बेबुनियाद हैं वो मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ हमें सुनने को मिल रहे हैं। हालांकि पीपल्स पार्टी हमारी इत्तेहादी जमात है, आज भी हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम है और इलेक्शन चूँकि सब ने अपने अपने सिंबल पे लड़ना है और अपने अपने इंतखाबी मंशूर पे लड़ना है, तो इसलिए कुछ सियासी बयानात तो एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो है वो बनते हैं।
गो के मुस्लिम लीग नून अवॉइड कर रही है कि किसी भी दूसरी सियासी जमात के ख़िलाफ़ कोई सियासी बयानबाजी और कोई इंतखाबी सियासत के हवाले से सख्त ज़बान ना इस्तेमाल की जाए। ना हम करेंगे, ना हमें ज़रूरत है। वैसे डॉक्टर साहब जो सनाउल्लाह ज़हरी साहब की हुकूमत के खिलाफ बलूचिस्तान में जरदारी साहब ने पड़ाव किया था, उसकी भी फिर यही डेफिनेशन है आपकी कि अल्लाह का करम में होता है, ये इसको किंग्स पार्टी होना नहीं कहते? जी, जरदारी साहब ने जो सनाउल्लाह ज़हरी साहब की बात कर रहे हैं आप? नहीं, जो बलूचिस्तान में पड़ाव किया था उन्होंने, वादे मुख्तलिफ हुए थे, वफा मुख्तलिफ अंदाज में हुए थे, लेकिन उस वक्त आप लोग इल्ज़ाम पीपल्स पार्टी के ऊपर भी लगा रहे थे। देखिए, हम समझते हैं कि उस वक्त हमारे बंदों को वहाँ पे जिस तरह तोड़ मरोड़ की गई तो हमने वो शिकायत की, वो हमारी वो शिकायत बनती है, आज भी बनती है। वो भी शिकायत ही पीपल्स पार्टी कर रही है ना? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी के हमने बंदे तो तोड़ मरोड़ नहीं किए, ये तवक्को ज़रूर कर रहे थे कि इनके साथ कुछ लोग शामिल होंगे। जनूबी पंजाब में कुछ लोगों ने इनसे कमिट किया था, इसी तरह को बलूचिस्तान में ये समझ रहे थे कि शायद बाप पार्टी हमें कुछ जम होने जा रही है। ये चंद खुशफहमियाँ थी पीपल्स पार्टी को, अगर वो पूरी नहीं हो सकी तो इसमें हमारा क्या कसूर है? बाप पार्टी को मुस्लिम लीग नून ने तो नहीं तोड़ा मरोड़ा उसे, उनको अपने इलेक्शन हुए हैं, उनके नए सदर बन गए हैं खालिद मकसी साहब, वो मुस्लिम लीग नून में तो जम नहीं हुई। ये मैं आपको बता रहा हूँ चंद खुशफहमियाँ जो हैं, मैं बात बहुत खोल के कर दिया मैंने, वो ज़रूर पीपल्स पार्टी को हासिल थी, लेकिन वो खुशफहमियाँ अगर हकीकत का रूप नहीं धार सकें तो उसमें कसूर मुस्लिम लीग नून का नहीं है। हमारा कसूर सिर्फ इतना ही है कि हम इस वक्त एक मजबूत और मकबूल जमात अल्लाह ताला के फजल से बन चुके हैं और मज़ीद बनने जा रहे हैं इंशाल्लाह। तो वो बात जो है, जैसे हमारी हल्के में जब एक कैंडिडेट की पोजीशन मजबूत होती है तो दूसरे कैंडिडेट उस पर खाम खा के इल्ज़ामात लगाना शुरू कर देते हैं जिसका कोई हकीकत से ताल्लुक ही नहीं होता। तो ये इस तरह की कैफियत मुझे नजर आ रही है। जिस रिस्ट्रेंट का मुजाहरा तो उनकी जमात कर रही है, साथ साथ आपको जवाब भी नून लीग दे रही है। तो जो बात डॉक्टर साहब कर रहे हैं कि कसूर हमारा सिर्फ ये है कि इस वक्त वो मकबूल है, लेकिन साथ ही एक तरफ वो खुशफहमी जिसका पीपल्स पार्टी का जिक्र कर रहे हैं, कुछ लोग इस पर तबसरा करते हैं कि कमिटमेंट्स अगर कोई पीपल्स पार्टी से की गई थी वो पूरी नहीं हुई, गुस्सा नून लीग के ऊपर निकाला जा रहा है। देखिए, सबसे पहले तो ये किंग्स पार्टी की मैं समझती हूँ कि ये कोई नई डेफिनेशन आज लेके आए हैं। जो मेरे किंग्स पार्टी के ऊपर ना अल्लाह का करम है ना अवाम का करम है। इनके ही बकौल इन्होंने बड़े बड़े टर्म्स इजाद किए थे। एक टर्म इन्होंने खुद इजाद किया था खलाई मखलूक का, तो शायद किंग्स पार्टी की डेफिनेशन शायद वही होगी जिस पे खलाई मखलूक की जो है वो फेवर हो, और यही हम अंडरस्टैंड करते हैं कि किंग्स पार्टी, और वो इसलिए कह रहे हैं कि जिस तरीके से इतने जिस तरीके से मियाँ साहब देखिए इतने उनके ऊपर केसेस थे, इतने मुकदमे थे, कन्विक्शंस थी, और जिस तरीके से उनको एक दिन भी किसी भी एक अवामी और पॉपुलर लीडर अगर होता तो कानून के आगे झुकता और कानून जो है वो सबके लिए बराबर दिखता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कानून जो है वो लगता है कि किसी खास, न सिर्फ कानून लेकिन पूरा जो वायुमंडल बन रहा है इलेक्शंस का, वो लगता है कि एक ही किसी के लिए वो पिक्चर पेंट की जा रही है। और मैं समझती हूँ मैं समझती हूँ उनको खुशफहमी में नहीं रहना चाहिए कि ये मकबूल तरीन जमात है। ताज़ा तरीन आप सर्वेज देख लें तो उस सर्वेज में 4%, 5%, 7% इनकी मकबूलियत, वो भी पंजाब के हल्के में। तो ये कहना कि ये मकबूल तरीन, ये पता नहीं कौन सा सर्वेज के ऊपर नफीसा साहिबा हमारे पास ऐसा कोई कॉन्क्रीट सर्वे मौजूद नहीं है। गैलप का एक सर्वे था, अगर आप मुझे इजाजत दें, उसमें बिलावल साहब का नाम लीडर्स की लिस्ट में भी नहीं था। लेकिन जो खलाई मखलूक वाली बात आपने की, डॉक्टर साहब आप कुछ पूछना चाह रहे थे? देखिए, मैंने कहा जी कि किंग्स पार्टी वो होती है कि जिस पे अल्लाह का करम होता है और अवाम की ताईद उसे हासिल होती है। नफीसा बीबी ने ये फरमाया कि नहीं ये डेफिनेशन नहीं है कि अल्लाह का करम नहीं होता और अवामी हिमायत भी नहीं होती। कोई खलाई मखलूक का जिक्र उन्होंने किया कि उसकी हिमायत उन्हें होती है, तो खलाई मखलूक भी अल्लाह की दस्तरस से बाहर तो नहीं है। जब अल्लाह का करम होता है ये भी अच्छा जब अल्लाह का करम होता है तो फिर हर चीज़ आपके ठीक होती है, साथ होती है आपके, कोई ऐसी बात नहीं है। और दूसरी बात यह कि आपने जो मियां नवाज शरीफ साहब की बात की कि वो कानून के सामने उन्हें झुकना चाहिए था, तो मियां नवाज शरीफ साहब ने जो पाकिस्तान में अदालती निज़ाम राइज है उसी के तहत ज़मानतें अप्लाई की हैं, उसी के तहत उनके केसेस दोबारा खुले हैं, माफ़ तो नहीं हुए, कोई केसेस बंद तो नहीं हो गए मियां नवाज शरीफ साहब के,
उनकी अपीलें दोबारा सुनने जा रही है इस्लामाबाद हाई कोर्ट। वो अपील है अपनी सज़ा के ख़िलाफ़ जो उन्होंने की हुई है। और एक बात ज़हन में रखी जाए कि मियां नवाज शरीफ को किसी अदालत से कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। आज की बात मैं कर रहा हूँ, मियां नवाज शरीफ साहब के साथ जो नाइंसाफ़ी हो चुकी है बतौर वज़ीर आज़म और उसके बाद बाकी केसेस में, वो रेक्टिफाई हो रहे हैं। वो भी अल्लाह का करम है कि आज उस नाइंसाफ़ी को सीधा किया जा रहा है या सीधा कर रही है अदालत और इंसाफ दे रही है। और इंसाफ मिलना हर डॉक्टर साहब पाकिस्तानी का एलानिया हक है। तौर पे कहे, तमाम इदारे कहें कि ये हमसे गलती हो गई। यहाँ तो मियां साहब एक दिन कहते हैं एहतसाब करेंगे, जिन्होंने मेरे साथ ये किया, शहबाज साहब उनके पास से होकर आते हैं तो बयानिया ही बदल जाता है उनका। और इस वक्त बाकायदा तौर पर डॉक्टर साहब आपकी जमात में शहबाज साहब आप लोगों ने जरा मीडिया में भी तो थोड़ा सा जरा स्पाइस रखना होता है ना कोई बयानिया बदला, ना उस बात का कोई और मकसद था जो निकाला गया और जिस तरह उसका ऑपरेशन किया गया उस बयान का, और उसके बाद जनाब उसे तोड़ मरोड़ के पेश किया गया कि ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। ये पाकिस्तान में अगर हम बार बार बात करते हैं इदारे, चाहे वो एहतसाब के हों, चाहे वो इंसाफ के हों, चाहे वो अदलिया के हों, चाहे वो मुकन्नना, ये सारे इदारे ये अगर अपनी पेस से अपना काम करते रहेंगे तो उससे चीज़ें बेहतर होंगी, फ़िल्टर होंगी। अगर कोई गलत काम करेगा वो पकड़ा जाएगा, जो अच्छा काम करेगा वो नज़र आएगा, इदारे मजबूत होंगे। तो इसको आप वो पकड़ के लफ्ज़ बीच बीच में से उसे इधर उधर जोड़ जाड़ के नई नई चीज़ें बन जाती हैं, बना ली जाती हैं। सारा कसूर मीडिया का ही है। फिर एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। अब दोनों मेहमानों से मुझे ज़रूर इस पे करना चाहूँगी कि फिर अब पीपल्स पार्टी का मूव क्या हो सकता है सिंध के हवाले से भी। प्रोग्राम में पीटीआई का पॉइंट ऑफ व्यू भी शामिल होगा शॉर्ट ब्रेक के बाद। खुश आमदीद। हमें तैमूर सलीम झगड़ा साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं, तहरीक इंसाफ के रहनुमा, साबिक वज़ीर ख़जाना खैबर पख्तूनख्वा। झगड़ा साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। इस प्रोग्राम में बात हो रही थी जो आज MQM और नून लीग के दरमियान इंतखाबी इत्तेहाद अनाउंस हुआ है, और इसके ऊपर एक तरफ आज रिपोर्ट किया गया बैरिस्टर गौहर साहब की तरफ से, आपके चेयरमैन साहब ने जेल से पैगाम भेजा कि मियां साहब अंपायर को मिलाकर खेलते हैं और इस बार तो पूरी टीम को ही हमारी गायब करने का प्लान है। सो दूसरी तरफ यहाँ पर डॉक्टर तारिक साहब जो है उन्होंने यहाँ पर अल्फाज इस्तेमाल किए गए नफीसा साहिबा की तरफ से खलाई मखलूक के साथ मिलकर ये जो है जो भी किया जा रहा है इस वक्त MQM के साथ जो इत्तेहाद है। सो आपसे मैं ये जानना चाहूँगी, आपके साबका जो इत्तेहादी MQM है वो नून लीग से मिल गए हैं, आपका इनिशियल रिएक्शन क्या है इसके ऊपर? देखिए, MQM और नून लीग की अपनी मर्जी है, वो अगर इत्तेहाद करना चाहें और उनको कोई मिला रहा हो या ना मिला रहा हो उससे शायद कम ही फर्क पड़ता है। वैसे ही मेरे ख्याल में जो नून लीग का वोट बैंक है और MQM का वोट बैंक है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। एक पार्टी कराची में है, एक पार्टी पंजाब के एक इलाके में है, तो वो मैटर नहीं करता। जो मैटर करता है वो ये सवाल है अब तक कि ये इलेक्शन इवन रीजनेबली फ्री एंड फेयर होगा या नहीं। और फिलहाल जो एविडेंस है, आज आपने देखा हमारा कराची के प्रेसिडेंट ने जो है वो सामने जाहिर किया कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन सिंध को एक जलसे का लिखा था, 3 हफ्ते वो खत के ऊपर बैठे रहे हैं। आज आपने देखा कि कल हमारे लाहौर की वुमेन प्रेसिडेंट ने एक मीटिंग की और एक मीटिंग करने के बाद रात को उनके घर पे छापा हुआ और उनके शौहर को जो है वो पकड़ा गया और बड़ी एक अफसोसनाक वीडियो उनके बच्चों की आई। उससे 2 दिन पहले हमने देखा कि वो हमारा आगे एक पूरा टॉपिक है, इसके ऊपर जो आप बात करें आप इन तमाम चीजों का उसमें जिक्र कीजिएगा। लेकिन जो आज खान साहब पैगाम भिजवा रहे हैं जेल से कि मियां साहब अंपायर, अगर फर्क नहीं पड़ता जो भी आपकी डेफिनेशन है, तो फिर वहां पर खान साहब को क्यों फर्क पड़ रहा है या क्यों इल्जाम लगा रहे हैं मियां साहब पे कि वो अंपायर को मिला के खेल रहे हैं? नहीं, 2 मुख्तलिफ चीजें। मतलब MQM और नून लीग का अलायंस हो उससे फर्क नहीं पड़ता। जो एविडेंस है कि नून लीग ने अंपायर को मिला रखे हैं, आप ही मुझे बता दें पाकिस्तान की तारीख में कौन सा कॉन्विक्ट है। इस पे बाद में बात कर लें कि नवाज शरीफ साहब की कन्विक्शन ठीक है या नहीं, लेकिन फिलहाल एक कॉन्विक्ट जो है वो बेल पे है, उनकी कन्विक्शन रिमूव नहीं हुई। ये मुझे कोई और मिसाल पाकिस्तान की तारीख में इसकी दे दे। तो ये इससे मुराद ये कि अंपायर के साथ मिलकर हो रहा है ये सारा? कोई एक मिसाल दे दे ना, क्योंकि फिलहाल तो जब मेरे जैसे लोग कोर्ट्स के सामने भी जाते हैं
तो उसके बावजूद तो उनके घर पे छापे होते हैं। यहाँ पे एक बंदा 4 साल कोर्ट से गायब, वापस आता है, कॉन्विक्ट होते हुए उनको बेल मिलती है, माशाल्लाह इतना बड़ा जलसा मीनारे पाकिस्तान पे करते हैं। तो उसके बाद तो अगर बाकी लेवल प्लेइंग फील्ड है वो सबके लिए दिखाई देनी चाहिए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी एक साइड पे कर दे। लेकिन अगर ये इलेक्शंस फ्री एंड फेयर माने नहीं जाएंगे तो फिर इसके बाद जो हुकूमत बनेगी उसके पास जो बैंडविड्थ होगी पाकिस्तान ठीक करने के लिए, आई एम सॉरी टू से, वो निजाम चल नहीं सकेगा। सही। मैं नफीसा साहिबा, ये बात जो भी झगड़ा साहब कर रहे हैं, या आपकी जमात से भी इसके ऊपर आवाज़ उठी कि पीटीआई को भी मौका मिलना चाहिए, और एतजाज़ साहब ने भी कहा कि कोई इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी नहीं होगी अगर नहीं। एक तो आप रिस्पॉन्ड करें, जो डॉक्टर साहब ने इसकी तौजीह पेश की, जो अल्फाज खलाई मखलूक के, उन्होंने कहा खलाई मखलूक के साथ भी तो खुदा अगर उनके साथ भी तो हो सकता है, सो उसके ऊपर भी आप रिस्पॉन्ड करें। दूसरा मैं ये जानना चाहूँगी कि वैसे ऑन सम लेवल ये कंसर्निंग बात तो पीपल्स पार्टी के लिए है। कराची के अंदर एक एहसास महरूमी की बात MQM करती आई है, ख़ासतौर पर जो उर्दू स्पीकिंग वोट है उसके हवाले से। सो अब अगर वो मोबिलाइज करते हैं उस वोटर को, आप लोगों को उससे तो, और ख़ास तौर पे रूरल एरियाज़ के लिए GDA के साथ भी मिल रही है। सदर जो बने हैं नून लीग के सिंध के, उन्होंने मुलाकात की है GDA से। वेलकम। पहले भी माजी में जितनी भी इलेक्शंस लड़ी गई हैं सिंध में, तो ऑल वर्सेस पीपल्स पार्टी होता है, और उसके बावजूद पीपल्स पार्टी जो है वो अपनी क्लियर मेजॉरिटी के साथ उभरती है। तो इसमें कोई वारी की बात नहीं है। जैसे मैंने कहा, इससे तो यही साबित होता है कि पीपल्स पार्टी बहुत मजबूत फोर्स है। जहाँ तक कराची के वोट की बात है, कराची में वोट आप जब तक, कराची एक मेगापोलिस है, उसमें हर ज़ात, फ़िक्र, हर एथनिसिटी यहाँ मौजूद है। ये हम कहते हैं कराची गरीबों की माँ है। जो भी माइग्रेशंस इंटरनल होती हैं, जो भी क्राइसिस होता है किसी भी एरिया में पाकिस्तान के, तो लोग जब नकल मकानी करते हैं तो कराची में आके आबाद होते हैं। इट्स अ मिनी पाकिस्तान। कराची में कोई भी जीत नहीं सकता सिर्फ एक एथनिसिटी की बुनियाद पे, और पीपल्स पार्टी ने ये साबित कर लिया है बल्दियाती इलेक्शंस में। डिस्पाइट कि बहुत शोर मचाया गया था कि भाई इलेक्शन लड़के आए, जो अभी हमारे मेयर के इलेक्शन हुए हैं, तो वो अपनी सीटें उन्होंने जॉइंट सारे वोटर्स जो हैं उन्होंने सपोर्ट किया पीपल्स पार्टी को। तो इसलिए हम लोग वैसे देखिए, हमारा आर्ग्यूमेंट ये है कि सबको आप मैदान जो है वो खुला रखें, पॉलिटिकल अलायंसेस फॉर्म हो, और जो भी हो, जैसे सियासी जोड़ तोड़ होती है, तो सियासी जोड़ तोड़ हो, जो भी हो, एक खुला मैदान हो और वो सबके लिए हो। लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि आपको जो आप फ्लाइट लेकर जैसे आप आए तो इतनी स्मूथ सेलिंग कि खुद कानूनदान, जजेस, मैं समझती हूँ कि जुडिशरी का पूरा के पूरा इदारा इस वक्त बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अब आई एम नॉट अ लीगल एक्सपर्ट, लेकिन अभी आप किसी भी वकील से पूछ लें कि इनोसेंट और नॉट इनोसेंट एक प्रोसेस के थ्रू एस्टेब्लिश होता है। अगर इनोसेंट हैं और वापस आ रहे हैं, कन्विक्टेड हैं, तो ये कैसे हो सकता है कि यके बाद दीगरे, और केयरटेकर हुकूमत जो है जिसको न्यूट्रल होना है, वो आके उनको सस्पेंड करती है वारंट्स, कहीं उनके जो है बेल्स, प्रोटेक्टिव बेल अपॉन प्रोटेक्टिव बेल आ जाता है। तो लेकिन लगता है इनको एक पूरा एक फ्री स्पेस दिया गया है जिसपे वो ये तो फिर नफीसा साहब अपने पीटीआई से ये जो इलेक्शन के ऊपर इस वक्त देखें, इस मुल्क में इस वक्त जरूरत है, बिलखुसूस मईशत, डॉलर मुस्तकम हुआ कुछ दिन, अभी फिर आपका जो है रुपए की कीमत धड़स करके गिर गई है। अगर आपको इस मुल्क में मईशत हो या मुल्क को आगे प्रोडक्टिव इकोनॉमी या सस्टेनेबल सॉल्यूशंस लेके आना है, तो बहुत जरूरी है कि इलेक्शंस में लोगों की राय के मुताबिक नुमाइंदे आए और फिर हुकूमत बने। अगर ये तासुर नहीं है तो इस वक्त जो तासुर है, तो केयरटेकर हुकूमत जो है उस वक्त तासुर है कि वफाक में केयरटेकर हुकूमत, सारे जो नून के जो ब्यूरोक्रेट्स रहे हैं, आपके अहद चीमा रहे हैं, फवाद हसन फवाद, ये क्या कर रहे हैं केयरटेकर हुकूमत में? व्हाट इज द बिजनेस इन बीइंग इन द मैं आपसे आगे जाके फिर पूछूंगी कि सिंध में पीटीआई इलेक्शन कमीशन पर इस वक्त सवालिया निशान है। अगर आप रिस्पॉन्ड करना चाहें, मुमकिन तौर पे सिंध में इत्तेहाद हो सकता है आप लोगों का पीटीआई के साथ?
मसले तो एक जैसे ही हैं दोनों जमातों के। हमारा इत्तेहाद जी, हमारा इत्तेहाद देखिए, पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ द पॉसिबल। पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ द पॉसिबल। जो आपका एक जो May 9th है या जो भी आपके एंटी स्टेट केसेस हैं, जो भी इन्वॉल्व हैं, जिनके ऊपर भी एविडेंस है, कानून अपना कोर्स ले, जुडिशरी अपना कोर्स ले, लेकिन सियासत अपना कोर्स ले। सियासत जो है वो उसमें अलायंसेस जो है वो किसी भी के साथ बन सकते हैं, PMLN और अगर MQM के साथ बन सकते हैं तो किसी भी किस्म के अलायंसेस बन सकते हैं, डॉक्टर या तारिक साहब इंडिविजुअल अंडरस्टैंडिंग बन सकती है। तो पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ द पॉसिबल। बिल्कुल, होने को कुछ भी हो सकता है। और फिर जरदाई साहब जहां पर जो फैसला साजी करें वहां पर तो बिल्कुल कुछ भी हो सकता है। तारिक फजल चौधरी साहब, केयर टेकर सेटअप के ऊपर इल्जाम है, आप लोग उनकी आंखों का तारा है या वो आपकी आंखों का तारा है? कल परसों मक्सी साहब ने भी ये बात कही कि बाकी पार्टी तो एक तरफ है, काकड़ साहब की तो कुर्बतें नून लीग के साथ हैं, उससे पहले उनके बनने से पहले भी खबरें थी, बाप पार्टी का वो वफ्द जिसके अंदर वो भी शामिल थे, उनकी मरियम साहबा से भी मुलाकात हुई थी। सीधा साफ इल्जाम ये है आप लोगों के ऊपर कि ना सिर्फ वो पंजाब का निगरान सेटअप हो या विफाक का, वो टोटली आप लोगों के हक में इस वक्त सिस्टम जो है वो काम कर रहा है। देखिए, मैं वकील तो नहीं हूँ, लेकिन नफीसा शाह साहिबा ने जो बात की है मैं थोड़ा सा वजाहत कर देता हूँ, एक आम आदमी को भी उससे समझ आ जाएगी। मियां नवाज शरीफ साहब को सिर्फ ज़मानत मिली है, मियां नवाज शरीफ साहब के मुकदमे ख़त्म नहीं हुए, ना उनकी सज़ा ख़त्म हुई है। उनकी सज़ा इससे पहले भी सस्पेंडेड थी, मुअत्तल थी, कायम है, और वो तब ख़त्म होगी जब अभी उनकी मुकदमात जो दोबारा खुल गए हैं अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उनकी हीयरिंग होगी और उसके बाद या वो सज़ा बरकरार होगी या मियां नवाज शरीफ साहब बाइज़्ज़त बरी हो जाएंगे। ये उस वक्त की बात है। अब क्या हुआ है कि उन्होंने कहा है कि मैं अदालत के सामने अपने आप को सरेंडर कर रहा हूँ और जो मेरे ख़िलाफ़ मुकदमात हैं उस पर मैं सबूत दूंगा कि मैं बेगुनाह हूँ, और उस वक्त तक जब तक कि मेरे मुकदमात का फ़ैसला नहीं होता मुझे ज़मानत दी जाए। उन्हें वो ज़मानत दी गई है। इसमें कौन सा तूफ़ान आ गया है और कौन सी ऐसी फेवर उनको मिल गई है कि जनाब उन मुकदमात ख़त्म हो गए हैं, सज़ा ख़त्म हो गई है? बिल्कुल भी नहीं है। मुकदमात बहाल हैं, बरकरार हैं और हम उन्हें फेस कर रहे हैं। दूसरी बात जो आपने की जी कि केयर टेकर, देखिए केयर टेकर जो गवर्नमेंट होती है वो यकीनन उसका एक लिमिटेड मैंडेट होता है, लेकिन जो डे टू डे चीज़ें उसके सामने आती हैं वो उसके ऊपर फैसला करते हैं। अगर हमारी उन्होंने कोई वारंट या वो चीज़ मुअत्तल की है, गिरफ्तारी मुअत्तल की है, तो अगर पीपल्स पार्टी की अगर कोई इस तरह का कोई ज़रूरत उन्हें भी है, कोई दरख्वास्त देनी है, किसी की करानी है, तो वो रिवायत उनको भी मिल सकती है, वो किसी और पार्टी को भी मिल सकती है। मैं भी सिफारिश करूंगा जनाब कि ये रियायत उनको भी दे वो पीटीआई को तो वही निगरान हुकूमत कह रही है कि ये वो कन्वेंशन करना चाह रहे थे, उन्होंने कहा ये मुजरिम है, इन लोगों को नहीं करने देंगे। एक जेनेरिक प्रोफाइलिंग उनकी जमात की जा रही है, सबको मुजरिम 9 मई में मुलविस कहा जा रहा है। हत्ता कि कल बिलावल साहब ने भी ये कह दिया कि 9 मई के वाकयात किसी सूरत काबिल कबूल नहीं, लेकिन पीटीआई के तमाम रहनुमा तो उसके अंदर मुलविस नहीं थे। तारिक साहब, आपको ये मालूम है कि इस वक्त असद कैसर साहब की गिरफ्तारी हुई इलेक्शन अनाउंसमेंट के एक दिन बाद? बसद एहतराम बिलावल साहब के लिए और बाकी भी जो इसके ऊपर सारे तबसरे हो रहे हैं, मैं भी इसमें कोई तबसरा करूं, मैं अपने आप को भी शामिल करता हूं। ये हमारे तबसरे करने की चीज़ ही नहीं है, ये खालिसतन एक टेक्निकल मामला है और टेक्निकल तरीके से ही इसे हैंडल किया जा रहा है। कौन मनसूबा साज था, कौन जो है उसने सहूलतकारी की, कौन मौके पे मौजूद था, कौन जो है कोर कमांडर के घर गया, GHQ पे हमला किया, शुहदा की यादगारें जलाईं, ये टेक्निकल मामलात हैं कि कौन था या नहीं था। अब इसमें मैं एक रफ स्टेटमेंट दे दूं कि जी वो जो बंदे पकड़े हुए हैं वो थे, जो नहीं है वो नहीं है, जो थे वो अंदर हैं, जो थे वो ये कोई बात नहीं है। हाँ, मैं ये ज़रूर स्टेटमेंट दूंगा कि सिर्फ उसी को सज़ा दी जाए जो इसमें मुलव्वस है, बिल वास्ता बिला वास्ता, उसी को सज़ा दी जाए। ख्वाजा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आज आप लोगों की मुलाकात आपकी के वफ्द की हुई मुस्लिम लीग नून से और इत्तेहाद की जो बात हुई है, मैं ये आपसे जानना चाहूँगी कि आम तौर पे तो इलेक्शन के बाद भी इत्तेहाद में आप लोग हुकूमतों के साथ शामिल होते हैं, यहाँ पर इंतखाबी इत्तेहाद करने जा रहे हैं, वो भी मुस्लिम लीग नून से, जिनके साथ आपको सियासत करते हुए ऐसा सच हमने नहीं देखा। PDM में भी शामिल रहे तो आप लोगों की तरफ से यही कहा गया, बहुत से वादे जो किए गए थे वो वफा नहीं हुए। सो ये इत्तेहाद आप लोगों की ख्वाहिश पे हो रहा है, नून लीग की ख्वाहिश पे हो रहा है या किसी और की ख्वाहिश पे हो रहा है?
अब किसी और का तो मुझे नहीं पता कि कोई श्रीलंका से किसी ने फोन किया हो या बांग्लादेश से किसी ने फोन किया हो। लेकिन देखें, इत्तेहाद एमक्यूएम का एमक्यूएम की एक रिवायत रही है कि मुलाकातें हम सबसे करते हैं। आप नून लीग से कबल ये क्यों आपके जहन से निकल गया कि हमने जमीयत उलमा इस्लाम से मुतअद्दिद मुलाकातें की? आपको ये भी याद होना चाहिए कि जीडीए के साथ हमारे दरमियान एक वर्किंग रिलेशनशिप बन चुकी है पूरे सिंध लेवल पर। इसी तरीके से माजी में पीपल्स पार्टी के साथ भी गाहे बगाहे मुख्तलिफ कमेटियां बनती रही और मुलाकातें होती रही। जहां तक बात है कि पीएमएलएन ने हमारे मफादात का तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया, बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन इसमें उतना ही कसूर आसिफ अली जरदारी साहब का भी है, मौलाना फजलुर रहमान साहब का भी है, और इसी तरह बलूचिस्तान के कायदीन का भी है जो हमारे उस मुआहदे में सिग्नेटरी थे। अब इनकी क्या मजबूरियां थी, क्या सियासी इनकी मफादात थे जिसके तहत ये एमक्यूएम को हर दफा भूल जाते हैं। लेकिन फिर पाकिस्तान की रियलिटी क्या है, पाकिस्तान का आइन क्या कहता है? भाई यही सियासी जमातें मिलकर ऐवान में पहुंचेंगी। अब हमारे यहाँ 2 म्यूजिकल चेयर पार्टी सिस्टम था, फिर उसके बाद इमरान खान साहब आ गए। एमक्यूएम ने रिवायती तौर पर उनसे भी 13 नुकाती एक मुआहिदा साइन कर लिया, जो कि मौजूदा सदर आरिफ अलवी साहब उसके दस्तखती हैं और फैसल सजवारी हमारी तरफ से थे। वो मुआहिदा भी आपने देखा 3.5 साल हम यही रोना गाना करते रहे, भाई इसमें अमल दरामद नहीं हुआ, जबकि अवामी इस्तिलाहात के उसमें कितने नुकात थे, 140A था, पुलिस के रिफॉर्म थे, लेकिन बहरहाल वो किसी सूबे में नहीं कर सके, खुद अपने सूबे में नहीं कर सके खान साहब। तो फिर अब दोबारा अगर हम पाकिस्तान के निज़ाम के तहत इन्हीं दोनों जमातों के रहमो करम पे जिस तरह के पूरा पाकिस्तान है, तो जाहिर है जीत पर आने के बाद हमें विफाक में इनमें से ही किसी से बात करनी। ये मुलाकात नवाज शरीफ साहब की ख्वाहिश पर हुई है, एमक्यूएम दौड़ कर नहीं गई। एमक्यूएम शहबाज शरीफ साहब से बैठती से सदर मुलाकातें करती रही है, लेकिन पीएमएलएन के जो कायद हैं उन्होंने अपनी ख्वाहिश पर एमक्यूएम के वफ्द को मदऊ किया, अपनी कुछ ख्वाहिशात का इजहार किया, जिसमें एमक्यूएम ने भी इस बात का इरादा किया कि भाई हमारे कुछ मुतालबात हैं। उन्होंने कहा जी 3 रुकनी दोनों तरफ से कमेटी बनेगी, 10 दिन के अंदर वो अपनी कमेटी सिफारिशात पेश करेगी, चाहे वो सीट एडजस्टमेंट के हवाले से हो, चाहे इलेक्शन कमीशन के हवाले से हो, चाहे जुडिशरी का इलेक्शन कमीशन में सुपरवाइजरी रोल हो। ये तमाम की तमाम चीजें मेरे बहस आई। ठीक है। मैं ख्वाहिश साहब, आप कह रहे हैं मियाँ साहब की ख्वाहिश के ऊपर आपका वफ्द गया, खुद से आज खुद नहीं गया, लेकिन एक पाकिस्तान में एक तासुर भी एमक्यूएम के हवाले से, चंद दीगर जमातें हैं उनके हवाले से एक रहता ही है। वैसे तो आप लोग अपने आज़ादाना फैसले यकीनन करते होंगे, देखते होंगे कि आप लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात या जो मुतालबात हैं उन पर कौन पूरा उतरेगा, और कई दफ़ा आप लोगों के वो तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार भी रहते हैं, लेकिन जो पैटर्न रहता है वो यही रहता है कि जिस तरफ पावर नज़र आए उस जगह जाकर मिलती है एमक्यूएम। सो ये शर्फ अब नून लीग को जो हासिल हो रहा है, मेरा बुनियादी सवाल बेसिकली इसी के ऊपर था, क्योंकि इस वक्त पीपल्स पार्टी डील का इल्ज़ाम लगा रही है, पीटीआई मियाँ साहब के ऊपर अंपायर के साथ मिलकर खेलने का इल्ज़ाम लगा रही है, और आप उनसे इत्तेहाद बना रहे हैं इंतखाबी। देखिए 2000, मैं आपको थोड़ा सा याद दिला दूं, 2013 से 2018 में ना एमक्यूएम सूबे में थी, न एमक्यूएम विफाक में थी, और न ही लोकल गवर्नमेंट में भी थी। तो 2013 से 2018 तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी, पीएमएलएन, इन सब के पास बड़ा सुनहरी मौका था कि कराची बदमनी एक ऑपरेशन चल रहा था। आते कराची में काम करते, कराची में हल्के बनाते, अपनी बैठकें करते, अपनी नशिस्तें रखते, औताकें बनाते, सिटिंग्स रखते और कराची को अपनाते। ये एमक्यूएम ने किसी को पाबंदी तो नहीं लगी। फिर एमक्यूएम के बनने से पहले किसने पाबंदी लगाई? भाई 84 से पहले भी कराची था ना सबके पास। प्रॉब्लम क्या है? आप जो कहती हैं कि यकीनन आइन में यही लिखा है ना कि आपको मिलने किससे, वजीर आला से 18वीं तरमीम के बाद और वजीर आजम से विफाक में, यही 2 पावर कॉरिडोर हैं आपके पास। तो जब एमक्यूएम जीतती है तो यकीनन एमक्यूएम की इतनी अक्सरियत नहीं होती जो वजीर आजम बना सके, वजीर आजम का मनसब पा सके, लेकिन वजीर आजम बनाने में एमक्यूएम जब अपना किरदार अदा करती है, कराची के मफादात की बात करती है, और ये हमारा हक है। हम इलेक्शन इसलिए नहीं लड़ते कि हम अपोजिशन में बैठकर सिर्फ भी जूते खाएं, विफाक में भी जूते खाएं, या इन हुक्मरानों से भीख मांगे, या इनके आगे FIR कटवाते रहे।
हम इसीलिए जाते हैं कि पॉइंट हम आपका अपने लोगों का जी रोजगार, मैं अपने लोगों के मफादात के लिए बार्गेन करें। और आखिरी ठीक है बात, ख्वाजा साहब, जो बात आप कह रहे हैं मैं नफीसा साहबा की तरफ लेके जाती हूँ। नफीसा साहबा, ख्वाजा साहब की तफसीली गुफ्तगू आपने सुन ली है, प्राइम मिनिस्टर बनवाएंगे वो, इत्तेहाद इसी मकसद के लिए करते हैं वो हमेशा। देखिए वो अब इनका उनकी मर्जी है। MQM जो है वो कराची स्पेसिफिक इश्यूज या अर्बन इश्यूज पर वो अपने उनका जो मैनिफेस्टो है या उनकी जो व्यूज़ हैं वो उस हद तक उनकी मर्जी है। अगर वो समझते हैं कि PMLN उनके मुतालबात पूरे कर सकेगी तो वो दे आर वेलकम। जहाँ तक पीपल्स पार्टी का ताल्लुक है, जो ताज़ा इलेक्शंस हुए हैं बल्दियाती, वो तो ये साबित करते हैं कि कराची के इश्यूज़, और मैं ये इनके साथ डिसएग्री करूंगी कि आसिफ अली जरदारी साहब ने मुआहदे के ऊपर पूरा नहीं किया। मैं समझती हूँ कि काफ़ी हद तक जो मुतालबात थे वो पूरे हुए, और हम लोग ख़ुद कमिटेड हैं कि बल्दियाती निज़ाम इस वक्त सिंध वो वाहिद सूबा है जिसके ऊपर पूरा राउंड ऑफ इलेक्शंस, दोनों राउंड्स पूरे भी हुए, मेयर्स भी आपके इलेक्ट हो गए हैं और सारा प्रोसेस आपका चल रहा है। बाकी आप 3 सूबों में देख लें कि वहाँ बल्दियात के क्या हालात हैं। आपने पंजाब में देख लिया था कि कैसे सस्पेंड कर दी थी पूरी पिछली PTI की हुकूमत ने, पूरी बल्दियात का तहस नहस कर दिया था। और बाकी जो है दोनों जो दूसरे सूबे हैं वहाँ पर भी आपकी इलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुई। यहाँ पर न सिर्फ इलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट हुई है लेकिन निचले लेवल पर अख्तियारात मुंतकिल करने के लिए अमली काम भी हुआ है। इस वक्त आपका प्रॉपर्टी टैक्स जो है टोटली आपका बल्दियात के हवाले किया गया है। और कराची, जैसे मैंने कहा, अगर कराची में आप सिर्फ वोटिंग देखें तो पहले से बहुत बेहतर नताइज पीपल्स पार्टी को मिले, और यकीनन इसी वजह से कि कराची हैज़ वोटेड फॉर इंक्लूजन नॉट एक्सक्लूजन। अब एक्सक्लूजन की बात अब आप दूसरी दफा इस मुल्क में जोड़ने की, इंक्लूजन की बात कर रही है, एथनिसिटीज की बेसिस के ऊपर बात ना करने की बात कर रही है। मैं माजरत आपकी बात काट रही हूँ। आपके चेयरमैन साहब ने कल एक बयान दिया, उन्होंने कहा इस बार प्राइम मिनिस्टर पंजाब का नहीं होगा। आप नहीं समझती कि प्राइम मिनिस्टर तो पूरे मुल्क का होता है, ये पंजाब सिंध क्या होता है? ये डिबेट उनको नहीं करनी चाहिए। नहीं, पंजाब की बात नहीं की उन्होंने लाहौर की बात की, और लाहौर नॉट बहैसियत लाहौर एज अ सिटी। लाहौर पीपल्स पार्टी, और हम समझते हैं कि सियासत की डायरेक्शन सेट करता है। वो इस पर्सपेक्टिव में कहा, पॉइंटिंग एट अ सर्टन लीडर, उनका बिल्कुल एक पॉइंटेड व्यू था। इसका ये मतलब नहीं था कि एरिया स्पेसिफिक या पंजाब स्पेसिफिक, हरगिज नहीं। लेकिन कुछ लोगों को अगर ये खुशफहमी है कि उनको इतनी सारी अगर फैसिलिटी मिल रही है तो अवाम भी उनको वोट देंगे, क्योंकि ये फैसला करेगा अवाम। और इस वक्त, जैसे मैं बार बार कहती हूँ, इस वक्त एक पंजाब में और बिलखुसूस लाहौर में ये एक सियासी खाना जंगी हो रही है। 2 जमातों के बीच में एक सियासी खाना जंगी हो रही है, और अवाम में वहाँ गुस्सा है क्योंकि अवाम वहाँ समझते हैं कि वहाँ मैदान जो है वो बराबर नहीं है। देखिए, पाकिस्तान के लोग जो हैं वो, आप उनको ये ना समझें कि वो ये जो पूरा जो सिस्टम कोशिश करके बनाया जा रहा है एक पार्टी को फैसिलिटेट करने के लिए, पाकिस्तान का वोटर जो है वो बहुत मैच्योर वोटर है, वो पंजाब का वोटर हो, वो लाहौर का वोटर हो, वो ये समझते हैं इस वक्त अख्तियारात जब वोटर को मिलेंगे तो वोटर के पास वो होगा फैसला कि वो किसको जाके वोट डालेंगे। और हम समझते हैं पंजाब में सियासी कशीदगी है, उसमें शायद बात काट रही हूँ, लेकिन ब्रेक की तरफ जाते हैं। वापस आए, आपने रेस किया लाहौर में सियासी खाना जंगी का, इस पे बात करते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। के बाद खुश आमदीद। मैं तैमूर झगड़ा साहब, बल्कि तीनों मेहमानों से आपसे चाहूँगी, जो सादिया अब्बासी साहिबा, सेनेटर सादिया अब्बासी साहिबा ने आज सेनेट के अंदर PTI के लिए आवाज़ उठाई है और बड़ी मजबूत तरीके से आवाज़ उठाई है। झगड़ा साहब, पहले आप इसके ऊपर रिस्पॉन्ड करें। ये नून लीग की सेनेटर हैं सादिया अब्बासी साहिबा, लेकिन आप लोगों के लिए आवाज़ उठा रही हैं और हर पहलू से आवाज़ उठा रही हैं। ये आप लोगों के लिए भी कुछ जो रवैये थे PTI के, उनके ऊपर गौर खौस किया जाता है इन हालात में जो इस वक्त आप लोगों के हैं, कि आप लोग AC उतरवाने की बात करते थे, लेकिन आप लोगों की शख्सियात के नाम लेकर उनके प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने हो या उनको बेल देनी हो, इसके लिए बात की जा रही है नून लीग की तरफ से, उनकी एक सेनेटर की तरफ से। पार्टी इसको एक साइड पे रखे, लेकिन मैंने ऑलरेडी सादिया अब्बासी की पब्लिकली तारीफ की है, ये कहते हुए कि नून लीग की सेनेटर है। देखिए, अगर आपने चूंकि नून लीग की मिसाल दी
नून लीग ने 2018 में पूरा एक जो है वो बयानिया बनाया, वोट को इज्जत दो, और चूंकि लग रहा था कम से कम पंजाब में कि नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई किया गया था, उस बयानी का मेरे ख्याल में उनको फायदा भी हुआ। लेकिन आज जिस तरीके से एज अ पार्टी वो जो एक्सपोज हो गए, मुझे तो बड़ी खुशी हो गई कि जो बात सादिया अब्बासी ने की, मेरे ख्याल में आज जैसे माहौल में नून लीग को तो छोड़े, हमारे अपने बहुत से लोग जो उनको कहना चाहिए वो नहीं कहते, मीडिया में बहुत से लोग जो आपको प्राइवेटली बात करते हैं वो पब्लिकली नहीं करते। बहुत से मसले इस मुल्क में, लेकिन उन मसलों का जो सबसे आसान हाल है वो ये है कि लोग प्रिंसिपल पे बोले। जो उन्होंने सेनेटर्स की प्रोडक्शन ऑर्डर की बात की, जो लाहौर में खवातीन के साथ हो रहा है, जो पीटीआई के जलसों के साथ हो रहा है, इस पे अगर नून लीग कि जो उनकी मेन लीडरशिप है वो ब्लैक एंड व्हाइट में बात करें, बहुत से मसले हल हो जाएंगे। अगर इन्होंने इलेक्शन जीतना है, जो मेरा नहीं ख्याल कि मुमकिन है, इनको क्रेडिबिलिटी मिलेगी। लेकिन ये सब कुछ पे चुप होके पाकिस्तान की इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी इलेक्शन से एक तरफ आप ठीक है, सियासी बयान के तौर पे भी इसको देखा जा सकता है, लेकिन एक तरफ आप कह रहे हैं सब उनके सिस्टम उनके हक में मिल चुका उनके साथ, फिर आप कहते हैं इलेक्शन मेरा नहीं ख्याल कि उन्होंने जीता है। ये बहुत दिलचस्प है आपका ये इसके ऊपर तबसरा। डॉक्टर साहब, ये जो गुफ्तगू सादिया अब्बासी साहिबा ने की और झगड़ा साहब उसको इंडोर्स करें, आप भी समझते हैं कि उनका मुतालबा ये किसी हद तक आप भी इंडोर्स करेंगे अपनी कॉलीग सादिया अब्बासी साहिबा की गुफ्तगू को, जिसमें वो प्रोडक्शन ऑर्डर का कह रही हैं, और परवेज इलाही साहब का जो 600 दफ़ा गिरफ्तारी हो चुकी है और कल भी उनके घर पर छापा मारा गया। सो इसके हवाले से ये दुरुस्त है ये तर्ज अमल, या फिर सादिया अब्बासी साहिबा के साथ भी शायद खाकान अब्बासी साहब वाला रद्द अमल हो सकता है कि उनको पार्टी मीटिंग में ही ना बुलाया जाए इसके बाद? वैसे भी शायद वो तो सेनेट में होती हैं। देखिए, गुजारिश ये है कि सियासत के चंद जो बुनियादी असूल हैं वो सबको पता है, और झगड़ा साहब मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम हैं। मुझे ये बताएं कि इन बुनियादी असूलों की जो पामाली है वो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर से शुरू नहीं हुई? मैं कोई जस्टिफाई नहीं कर रहा कि अगर उस दौर में हुई है तो हर दौर में होनी चाहिए, लेकिन हमारे जो लीडर हैं, राना सनाउल्लाह जैसे लोग, साफ़ सुथरे लोग, उन पे हीरोइन जैसे मुकदमे बनाए गए, उनकी गाड़ियों में चर्च की बोरियां रखी गई, आप अंदाज़ा लगाएं। और आज तो ऐसी कोई मजलूमियत की और ऐसी कोई फ़िज़ा की मंजरकशी की जा रही है। मुझे ये बताएं कि हमने तो कोई 9 मई नहीं किया था, हमने तो कोई ऐसी हरकत नहीं की थी, लेकिन हमारे तमाम लीडर जेलों में बंद रहे। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके गुनाह तो धुल रहे हैं ना उसके बाद। मैं अर्ज कर रहा हूँ जी कि हमारे तमाम लोग जेलों में रहे। मियां नवाज शरीफ साहब को आपने एक मुंतखब मुल्क का वज़ीर आज़म, आपने इल्ज़ाम उन पर लगाया जी पानामा में भी नाम नहीं था नवाज शरीफ का। चले केस शुरू हो गया पानामा का, घर भेज रहे हैं आप अकामा पे कि जी अकामा खुदा का वास्ता है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना हमने भुगती हुई हैं, लेकिन उसके बावजूद मैं नहीं कह रहा मिलनी चाहिए कि ये जायज़ हैं या हर दौर में ये होनी चाहिए, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा। लेकिन जो 9 मई के वाक़यात, मैं इससे पहले भी शायद आपके प्रोग्राम में ये बात कर चुका हूँ कि फिंगर पॉइंटिंग ना मैं कर सकता हूँ, ना मुझे करनी चाहिए, ना किसी को करनी चाहिए। जो उसमें मुलव्वस थे लोग, अभी देख रहे हैं नफीसा शाह साहब प्रोग्राम में बैठी हैं, पूछें इनसे कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को जब फांसी दी गई, मैं हर प्रोग्राम में ये बात कहता हूँ, गलत दी गई, एक गलत अदालती फ़ैसला था, उसके बावजूद इन्होंने 9 मई जैसे वाक़यात नहीं किए। मियां नवाज शरीफ साहब की टोटल जिलावतनी मिलाए तो 11 साल बनती है, अटक किला में कैद रहे। डॉक्टर साहब ठीक है, वो तो उनकी हमने कभी हमले नहीं किए जीएचक्यू पे और शोधा की यादगारों पे। वही है, उससे पहले सब जारी होने चाहिए आपके ख्याल में, जो सेनेटर्स होने चाहिए जी, इसमें तो कोई हर्ज नहीं है। ये तो मैं समझता हूँ कि अगर किसी का भी कोई अगर लीगल राइट है तो उसे मिलना चाहिए, ठीक है, उसको तो डिनाई नहीं किया जाना चाहिए। और मैं जो ये अर्ज कर रहा हूँ कि ये 9 मई का जो ये एक ऐसा मतलब टर्निंग पॉइंट है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इससे पहले तो कोई उनके साथ कोई ज्यादती नहीं हुई, किसी ने उनको गिरफ्तारी क्या की है, गिरफ्तारियाँ मुझे बताएं। उनके लोग अगर पकड़े गए हैं तो उसके बाद ही पकड़े गए हैं ना, और इन्हें मशवरा 9 मई का किसी ने बाहर से तो नहीं दिया था, इनका अपना फैसला था, इनकी क़यादत का फैसला था कि आओ अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारो। अब उसका फ़ायदा, पॉलिटिकल फ़ायदे की मैं बात कह रहा हूँ, ठीक है, उसका पॉलिटिकल फ़ायदा अगर दीगर किसी जमात को हो रहा है सियासी तौर पे या हो सकता है, तो वो एक
फितरी बात है। उसको फिर ये ना कहे आप जनाब के फलां जो है वो ये पार्टी बन गई है तो फलां वो पार्टी बन गई है तो चलिए मुझे अब आगे जाने दें। फिर आप खैर बहरहाल अब क्योंकि अब आप उसको 9 मई के ऊपर रख के बात कर रहे हैं, हम भी बड़ी मोहतात बात करते हैं, बिलखुसूस मैं तो बहुत ही मोहतात बात करती हूँ। नफीसा साहिबा, ये 2 रॉन्ग्स वाली एक जो बात होती है, होता क्या है आप सब मुझे एक बात करने दें। होता ये है कि हर प्रोग्राम में एंकर्स भी और तहरीक इंसाफ के भी हमारे साथी सबसे पहले 9 मई के वाक़यात की मजम्मत करते हैं, फिर साथ ही करते हैं, मगर उन लोगों को फिर डिफेंड भी करना शुरू कर देते हैं, मगर कुछ और बात भी शुरू कर देते हैं। डॉक्टर साहब फिर क्या हो? अगर मगर ना रखें ना, या तो अगर आप उनको गलत समझते हैं तो आप कैटेगोरिकली कहें फिर कि हाँ जो 9 मई में मुलव्वस था डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो भी कौन सजा मिलनी चाहिए, लिस्ट भी तो सामने आए जिन जो फिर आप उनकी सफाइयां भी देना शुरू कर देते हैं। डॉक्टर साहब आप नहीं, हम तो सबके से सवाल ही करते हैं, लेकिन डॉक्टर साहब क्या कौन सी शख्सियात हैं जो जेल में हैं, जिनके मिलिट्री ट्रायल की बात हुई, उन सब के बारे को तो हम ना मदू कर रहे हैं ना उनका जिक्र कर रहे हैं, लेकिन उसके अलावा जो शख्सियात हैं क्या नाम लेवा ही कोई ना हो, जिक्र ही ना हो इलेक्शन के सिलसिले में पीटीआई का? ये आप बेसिकली कहना चाह रहे हैं कि ना सवाल करें हम पीटीआई का, ना उनके बारे में जिक्र हो? मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि 9 मई के वाक़यात को कंडेम करने के बाद फिर उसकी जस्टिफिकेशन भी लोग देना शुरू कर देते हैं। फिर जो लोग कोशिश करेंगे नेक्स्ट टाइम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हम आईपीपी में शामिल हो जाएं ताकि आपकी तसल्ली हो। डॉक्टर साहब मैं आगे नफीसा साहिबा की तरफ जाती हूँ, वक्त थोड़ा कम है। नफीसा साहिबा ये एक डेफिनेशन है जिसको जैसे 2 रॉन्ग्स वाली एक बात साउंड करती है। नून लीग के साथ जो हुआ उसमें आप लोग भी कंडेम करते रहे इस चीज़ को, जो मियाँ साहब के ऊपर जिस अंदाज में केसेस चले या वो, लेकिन आप इस बात से इत्तेफाक करती हैं या इख्तलाफ करती हैं जो अंदाज मुस्लिम लीग नून अपनाती है जब पीटीआई के बारे में बात हो? इस वक्त बिल्कुल बंद कर दें उनके बारे में बात करना, ये किसी बेसिस के ऊपर जो सादिया बासी कह रही है इस तरह की बात होनी चाहिए? हम लोग जो ताने इमरान खान को देते थे फ्लोर पर, हम कहते थे ये यू टर्न खान है, हम कहते थे ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन कर रहा है, हम कहते थे कि ये इसने सिस्टम को रबर स्टैंप बना के रख दिया है, सारे पावर्स अपने इर्द गिर्द अप्रोप्रिएट कर रहे हैं। अब अनफॉर्चुनेटली मुझे ये कहना पड़ रहा है कि इस वक्त जो नून की जमात है उन्होंने भी बहुत बड़े बड़े यू टर्न लिए हैं, जो आगे इनको वो खमियाजे भुगतने पड़ेंगे। जहां तक प्रोडक्शन ऑर्डर की बात है, वो देखें कानून आपका May 9 जो है उसके लिए भी आप वर्स्ट टेररिस्ट भी आपका अगर हो उसके लिए भी एक कानूनी प्रोसेस आपका होना है। यू कान कंडेम अंटिल फुली हर्ड, या आपका एक प्रोसेस है कानून का, और उसी प्रोसेस के अंदर आपके अंडर ट्रायल लोग हैं। मैं समझती हूँ उनकी किसी की भी कन्विक्शन नहीं हुई, और अगर कन्विक्शन नहीं हुई तो कानून में प्रोटेक्शन ऑर्डर का प्रोविजन है, और ये प्रिविलेज है पार्लियामेंट की। इस वक्त एक ही हाउस है जो अवाम की नुमाइंदगी कर रहा है, वो है हाउस ऑफ द सेनेट, और उसमें अगर ये प्रिविलेज है हर मेंबर की तो वो उसको कानून है। हम यही चीख के मियाँ साहब हो, हम साथ थे ऑपोजिशन में, मियाँ साहब की जमात भी और पीपल्स पार्टी भी, और हम चीख कर ये कहते थे कि प्रोटेक्शन ऑर्डर नून के और पीपल्स पार्टी के फ्रंट बेंचेस के निकालें। तो आप आज भी यही मुतालबा। शुक्रिया डॉक्टर नफीसा शाह साहबा, डॉक्टर तारिक फजल चौई साहब, तैमूर सलीम झगड़ा साहब, इस प्रोग्राम में ख्वाजा इज़हारुल हसन साहब भी शामिल हुए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी है। जैसे जैसे इलेक्शन की तारीख करीब आ रही है उस वक्त गर्मा गर्मी हमें सियासी तौर पर नज़र आ रही है। देखते हैं आगे क्या जोड़ तोड़ बनते हैं सियासी मैदान में। बिलखुसूस अब सबकी नज़रें सिंध के हवाले से। आज के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।